मैंने कहा मेरे को नहीं, मुझे बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है कि आपने मेरी रिक्वेस्ट सुनी कि मुझे थोड़ा सा होरारी और सीखना था। मतलब मैं ये चाह रही थी कि जब आप ये क्लास लें तो मैं भी ज्वाइन करूं। ठीक है, क्योंकि पहले से नहीं बताया गया था लोगों को, कल फिर शेड्यूल हो गया क्लास, हाँ भी नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, आप सर, आगे एक पढ़ाई सेकंड काफी। वो ले ले तो सर, मैं वो ले लेती हूँ, कान में लगा। तो हम लोग क्लास को शुरू करें। हाँ जी सर। जी सर। ठीक है, हम लोग आ ही गए। ठीक है सर। क्या इच्छा थी मैडम इसमें, वो बताइए। पहले से तो आपने किया होगा कुछ? हाँ, मैंने केपी किया हुआ है सर। जी, केपी पहले से किए हुए। हाँ जी। अब तो केपी पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो थोड़ा मुझे सर होरारी नहीं देखना रहा। दूसरी चीज है कि अभी ग्रुप ऑफ हाउस का बना के देखने में, और उसमें काफी ग्रुप आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करने में लगता है थोड़ा सा। उसके लिए प्रेडिक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है वो, तो वो भी एक थोड़ा सा सीखना था। तो सर आप जब भी ये वीक में लें तो प्लीज इसी पे आप सर वो डाल दीजिएगा, तो हम अटेंड कर पाएंगे आपकी। वही ग्रुप है स्टेलर एस्ट्रोलॉजी का, उसी में मैं सारी सूचनाएं देता हूँ, और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस ग्रुप में रहे, वही सारी सूचना देंगे। अनेक जगह रहने से अच्छा है देख लेगा। हाँ हाँ जी सर, जी सर। चलिए, होरारी सिस्टम में खेती में एक बहुत बेहतरीन टूल जो है वह होरारी। ये होरारी किस लिए बेस्ट माना गया? क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति यूजिंग सबलॉट थ्योरी एंड सब ऑफ या चेंजेस फ्रीक्वेंटली। प्लेनेट के तो जी बहुत जल्दी चेंज नहीं होते, मून के भले चेंज हो जाए 10 मिनट 20 मिनट में, लेकिन अश्व के लग्न के हो, सेकंड हाउस के हो, इस सब के सबलॉट जो होंगे वो आपको 5 मिनट में तो बदल ही जाते हैं। ठीक है, इन सम केसेस 11 हाउस के जैसे के तैसे रह गए 1 से लेकर के 11 तक, लेकिन किसी एक हाउस के वो चेंज हो गए एक ही मिनट बाद, फिर दूसरे मिनट बाद किसी दूसरे हाउस के सब लॉट चेंज हो गए। तो इसमें होता क्या है कि नेटल हॉरोस्कोप में ड्यू टू इनएक्यूरेट बर्थ टाइम वी आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट द इवेंट्स और प्रेडिक्ट करेक्टली। उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है हम लोगों को। इसको दूर करने का बेस्ट मेथड है होरारी सिस्टम, बिकॉज होरारी सिस्टम डिपेंड्स अपॉन टाइम, और वो टाइम डिपेंडेंसी जो है सो हमारी लगभग खत्म हो जाती है। हम अपने रिस्ट वॉच को नहीं देखते, हम अपने कंप्यूटर क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर। तो सिर्फ कंप्यूटर क्लॉक सही होना चाहिए आपका, बाकी उसमें अपने आप वो खुद कर लेगा, सॉफ्टवेयर सही हो जाएगा। तो कभी कभी फ्रीक्वेंटली हमें अपने क्लॉक को भी सिंक्रोनाइज कर लेना चाहिए किसी ऑथेंटिक सर्वर से, गुड सर्वर से। ठीक है, तो दोनों जो प्रश्न आपके हैं कि होरारी का थोड़ा सा और प्रेडिक्शन में, तो ग्रुपिंग ऑफ हाउस
इज वेरी इसेंशियल इन कृष्ण मूर्ति पद्धति, क्योंकि जो कुछ आप में देखते हैं, कहां से देखते हैं, वो हाउसेस कन्वर्ट होके नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और वो नंबर्स क्या होते हैं, लाइक आप देखते हैं कि ये 2 है, 5 है, 11 है, ऐसा करके कुछ नंबर मिलते हैं। आपको ऐसा नंबर मिल सकता है, ऐसा ऐसा नंबर मिल सकता है। तो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, कोड, कार्मिक कोड, जिसको हम कोड तो देख पाए, अब अगर इसको हम डिकोड कर सके तो हम बता सकेंगे, हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि ये होना है। तो एक एस्ट्रोलॉजर के लिए भी ऐसा नहीं है कि एकदम प्रिडिक्शन हम 100% कर ही देंगे, क्योंकि 8 का एक्सीडेंट ही मीनिंग नहीं होता। अगर कोई कहता है तो वो फिर सही नहीं कह रहा, बिकॉज 8th हाउस रिप्रेजेंट सो मेनी थिंग्स। उसमें इंश्योरेंस भी आ जा सकता है, उसमें एक्सीडेंट, उसमें कोई ऐसा आ सकता है कि हमारी सर्जरी हो सकती है, सीरियस सिकनेस हो सकता है, ठीक है, इनहेरिटेंस से संबंधित कोई बात हो सकती है, ठीक, बहुत सारी बातें उसमें रह सकती हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर को हाउसेस को डिकोड करने आना चाहिए, तो वो धीरे 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 अनुभव के आधार पर सही एस्ट्रोलॉजर हो जाएंगे, प्रेडिक्शन करने लगेंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस को हम लेंगे आपके लिए। एक एग्जांपल हम लोग लेकर के चलते हैं। प्रश्न आप ही के तरफ से कोई एग्जांपल चार्ट हो तो उसको डिस्कस कर लें, अगर आपके पास हो तो। नहीं हो तो हम एक डेमो चार्ट ले लेंगे अभी। नहीं नहीं सर, मैं देती हूँ आपको एक चार्ट। सर जस्ट ए मिनट। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम लोग इंतजार सर कर रहे एक लेडी का नाम है अंबिका। हैं। आपके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह है या हॉरोस्कोप है, उसको या हाँ, तो हॉरोस्कोप दे नहीं दीजिए। पूरा हॉरोस्कोप है। आप हॉरारी में इसका हम बनाते हैं कुछ भी, या पूरा हॉरोस्कोप दे दूं मैं? जो भी है आपके पास में स्क्रीन पे शेयर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। आप मैं सेंड कर अच्छा सकते हैं। वो आप पीडीएफ सर बनी वो हुई मेरे हो को तो थोड़ा सा, पीडीएफ दे दीजिए, जेपीजी हो तो नहीं वो जेपीजी। आता नहीं है मुझे। अच्छा, नहीं आता, आप ठीक है। आप नहीं तो अपने से कर लीजिए सर, कोई प्रॉब्लम हो तो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेते हैं। आप मुझे बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है उसमें। 25 मई 1987। 25। हाँ, 25 मई 1987। टाइम 1835। 1835 35 मथुरा। एक सेकंड रुक जाइएगा। आप मथुरा का लॉन्गिट्यूड बता देंगे, लैटिट्यूड बता देंगे? नहीं, मैं हाँ सर्च कर लूंगा अगर दिक्कत होगी तो आपके पास में। सर वो तो नहीं डला ठीक है हुआ ठीक है, मैं होगा मथुरा का हम्म। नहीं जान देता हूँ। 27, 29।
देखिए ये चार्ट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ जी सर। यही चार्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे स्कॉर्पियो लगन से है और ठीक ठीक है। टेकिंग दिस एज क्वेरी चार्ट, ठीक है। क्वेरी चार्ट के रूप में तो प्रोसीजर क्या है, जब कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए एस्ट्रोलॉजर से, सबसे पहले उसकी जेन्युइननेस चेक होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी चेक होनी चाहिए। इज दिस क्वेश्चन जेन्युइन टू बी आंसर्ड? क्योंकि आपको भी कहीं से सिग्नल मिलना चाहिए, तभी आप प्रोसेस करेंगे। तो वो कौन सिग्नल देता है? वो सिग्नल गॉड देते हैं, नेचर देते हैं। और वो नेचर किस रूप में देते हैं? वो प्लेनेट मून रिप्रेजेंट्स माइंड। तो वो माइंड किसका है? माइंड ऑफ द पर्सन हु इज आस्किंग क्वेश्चन। उसके माइंड को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो माइंड में उसके है राम, है नहीं, तो वो ऑथेंटिक नहीं हुआ। तो क्या जो शब्द उसने निकाले हैं, द सेंटेंस ही हैज यूज्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द थॉट्स इन हिज माइंड? ये चेक करने के लिए मून है हमारे पास में। तो मून क्या होना चाहिए? मून इन हाउस। ये रिलीवेंट का आ गया। रिलीवेंट हाउस क्या होते हैं? रिलीवेंट हाउस जिससे रिलेटेड है, उससे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एक कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, लेकर के चलते हैं, मैरिज लेकर के चलते हैं, के लिए मैरिज मान के चलते हैं। मैरिज बाय 7th हाउस अकेला मैरिज को कभी भी नहीं बताता, बिकॉज 7th हाउस इज हाउस ऑफ अपोनेंट आल्सो। ये आपको दूसरी और बातें भी बता रहा है। 7th हाउस मारक भाव भी है, स्पाउस का है, सेकंड चाइल्ड का है, अनेक बातें। तो हम 7th से ये नहीं कह सकते कि मैरिज है। इसके साथ में जब कुछ और भी हाउस आते हैं, उसका मीनिंग मैरिज हो सकता है, तब उसका मैरिज मीनिंग अपोजिशन हो सकता है, उसका मतलब मारक हो सकता है। तो देखने पड़ेंगे। तो रिलीवेंट हाउस में दो चीजें हो जाएगी हमारे। एक हो जाएगा प्राइमरी हाउस, हाउस कहिए, भावा कहिए, कष्ट कहिए, एक ही चीज है। और दूसरी बात होगी, प्राइमरी के साथ साथ उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाउस या सपोर्टिंग हाउस। सपोर्ट। तो कोई भी इवेंट एटलीस्ट हाउस के कॉम्बिनेशन से बनता है। कम से कम दो हाउस होने चाहिए, वन इज प्राइमरी एंड अनदर इज सपोर्टिंग। सपोर्टिंग मे बी मोर देन वन, एक से ज्यादा मिले तो सपोर्टिंग हो सकता है, लेकिन प्राइमरी एक रहेगा और सपोर्टिंग एक रहेगा। कम से कम दो होने चाहिए। तो अगर हम मैरिज को लेकर के चलते हैं, तो मैरिज प्राइमरी हाउस 7 एंड सपोर्टिंग हाउस, तो कृष्णमूर्ति पद्धति में कहते हैं सेकेंड इज फॉर फैमिली, और सीआई सिस्टम आया है उसमें 5th को लेते हैं फॉर मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड चाइल्ड बर्थ प्रोजेनिंग। तो मैरिज का कंसेप्ट जो हमारे भारत में ऋषि मुनियों ने निकाला है, मैरिज किस पर्पस के लिए? द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज इज और ठीक है। पितृ का मतलब क्या है? प्रोजेनिंग आ जाएगा। और कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत ही सिंसियर हाउस है, और किसी के पास भी होना वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। दैट इज नोन एज 11th हाउस। कहीं भी 11th हाउस हो तभी जाके इच्छा की पूर्ति होती है या शुभ काम होते हैं। किसी भी शुभ काम के लिए आपकी इच्छा पूर्ति होने के लिए 11th हाउस की जरूरत पड़ती है। तो आपके पास में हाउस के कॉम्बिनेशन बन गए 2, 5, 7 एंड 11। These are the houses which denotes of marriage, like a place, etc. ये हाउसेस होने चाहिए। तो हमारा मून
2, 5, 7 और 11 में कहीं भी होगा, मान लिया जाएगा that already chart casted is genuine। कहते हैं कि कहां पे है वो। तो ये हमारे पास में राशि चार्ट बनता है। दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स, उसकी वास्तविक में किस साइन में है। लेकिन चलित चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चलित चार्ट मींस हाउ चलित दैट हैज बीन कास्टेड यूजिंग प्लासिडिस सिस्टम। प्लासिडिस सिस्टम कहने का मतलब क्या है? अनइक्वल हाउस डिवीजन है। तो उसके हिसाब से तो हम देखेंगे मून इज ए, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन जेन्युइन है? हम पाते हैं कि हमने जो जेन्युइन क्वेश्चन के लिए हाउस निकाले मैरिज के लिए वो 2, 5, 7, 11 है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मून सिक्स में है। Since moon is not appearing in houses, so we can say that chart lacks genuineness। तो genuine नहीं है तो हम क्या करेंगे? डिस्कार्ड द चार्ट, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। हम इस पे एनालिसिस नहीं देंगे अपनी कुछ भी, और क्लाइंट को कह देंगे कि कुछ समय बाद आइए फिर से। इस क्वेश्चन का आंसर जाने के लिए हम मना तो नहीं कर सकते, फिर से आइए, हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। सपोज कीजिए कि ये चार्ट जेन्युइन होता, ठीक है। दूसरी बात इतने पे ही समाप्त नहीं हो जाती है। मून itself or moon star lord should be in relevant house। तो मून का स्टार देख लीजिए जरा, मून कहाँ पर है? मून इज इन वीनस स्टार, यहाँ पे आ रहे हैं ना, मून वीनस एरीज में 16 डिग्री पे है, भरणी नक्षत्र है, ठीक है। वीनस की पोजीशन चेक करेंगे, आप वीनस को पाते हैं कि ये वीनस इज आल्सो इन 6 हाउस। वीनस 7 हाउस। सन ये सेकंड देखिए, 7 का लॉर्ड कौन है? टॉरस में 4 डिग्री पे राइज करता है। 7 साइन लॉर्ड कौन हुआ? वीनस, ठीक है। तो अगर हम एडवांस लेवल में जाते हैं, ये केपी में थोड़ा और आगे की ओर बढ़ेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यस दिस चार्ट इज जेन्युइन, और उसका आंसर देंगे। तो पहले जेन्युइननेस चेक करनी है, अपने अपने तरीके हैं जेन्युइननेस चेक करने के। मून का स्टार का दोनों पोजीशन से हम चेक करेंगे और तब मान लेंगे जेन्युइन है। अगर हमारा जेन्युइन हो गया चार्ट किसी तरीके से, तो अब आगे के प्रोसेस में बढ़ेंगे। आगे का प्रोसेस क्या होगा? 3 बातें। सबसे पहले प्रॉमिस फॉर द इवेंट। और इवेंट जो है उसको प्रॉमिस कैसे चेक किया जाएगा? तो इवेंट तो है मैरिज में कुछ हाउस मिले प्राइमरी, कुछ हाउस मिले सपोर्टिंग, जैसे कि मिला आपको 7, 5, 2 है, 11 है। ये तो हम सारे को तो नहीं इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन हम प्रॉमिस देखेंगे। इसमें एक प्रॉमिस ऑफ असेंडेंट हर हाल में देखा जाएगा, चाहे क्वेश्चन के रिलेवेंट हाउस में असेंडेंट हो या नहीं हो। असेंडेंट प्रॉमिस भी जो होगा उसको बोलेंगे हम प्राइमरी हाउस प्रॉमिस। और इसके साथ ही एक और भी हाउस देखेंगे, उसको कहेंगे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। क्या कैसे कैसे करना चाहिए वो देखेंगे हम। 3 स्टेप, 3 नहीं उसको 4 स्टेप मान लीजिए, बिकॉज फर्स्ट इज जेन्युइननेस, सेकंड स्टेप इज फॉर प्रॉमिस ऑफ असेंडेंट फर्स्ट, प्रॉमिस ऑफ प्राइमरी हाउस सेकंड, एंड द लास्ट वन इज प्रॉमिस ऑफ 11th हाउस, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो ये डिजायर जो होती है किसी भी हॉरोस्कोप में
11th हाउस से ही चेक किया जाएगा। प्राइमरी हाउस वेरिएबल है, मतलब हर बार बदलेगा। असेंडेंट तो आपको पता है ये भी फिक्स है, मतलब फर्स्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हॉरोस्कोप में हम असेंडेंट चेक करते हैं, इस पर्पस को मान करके चलते हैं। असेंडेंट की प्रॉमिस कैसे हो? Ascendant sublord is the supremo to decide the matter related with ascendant. Ascendant का sublord check कीजिए इसको। Ascendant sublord is Saturn। और लिख लीजिए इसमें of ascendant Saturn। हमने कृष्णमूर्ति पद्धति जब स्टडी किया उसमें शुरू में ही जाना कि प्लैनेट इट्स द रिजल्ट ऑफ इट्स स्टार, अपने स्टार नोड का अनुसरण करते हैं। तो पहले अपनी चिंता छोड़ के पहले उसको स्टार का ही करना है। अब देखिए सैटर्न कहां पर है, किसके स्टार में बैठा हुआ है। यहाँ पर ये चार्ट है स्कॉर्पियो 25 डिग्री। सैटर्न इज इन स्टार ऑफ मरकरी। मरकरी सैटर्न को मरकरी का फल करना है। आप मरकरी को चेक कीजिए कि मरकरी कहां पर है। मरकरी इज this horoscope in this bhava Chakriya bhava, you may find that it is posited in 7th house। तो आप लिख लीजिए 7 मरकरी के नीचे हम 7 लिख देंगे, यहाँ 7 मिला। 8 houses ruled by Mercury should also be read। तो मरकरी के 2 हाउस होते हैं, देख लीजिए। जेमिनी आपका 8th हाउस है, दैट इज ऑक्युपाइड, एंड 11th हाउस में वर्गो है, दैट इज आल्सो ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड है तो भी आप लिख लीजिए। ये है कि ऑक्युपाइड है तो थोड़ा उसका कम करता है। कहता है इफ ascendant sublord established a relation with primary or supporting cusp, the event happen होगा। तो हम मैरिज पर्पस के लिए लेकर के चल रहे थे, तो प्राइमरी हाउस के साथ हुआ, 7th हाउस इज प्राइमरी एंड 11th इज आल्सो 11th हाउस डिजायर है, या इसमें हम जो सपोर्टिंग कस्प निकाल करके लाए थे उसमें भी था। Yes. तो दोनों ही परिस्थितियों में ये 2 हाउस देता है। सो असेंडेंट प्रोमिसेस समाप्त नहीं हो जाती। बात यहीं पे समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हम ये जानते हैं द मैटर signified by a star or planet judged by sublord। sublord डिसाइड करता है कि ये मैटर पॉजिटिव होने वाला है या निगेटिव होने वाला है। तो 7th का दिखता जरूर है, तो क्या 7th के फेवर में है या 7th के अगेंस्ट में, ये कौन बताएगा? दिस विल बी शोन बाय sublord ऑफ सैटर्न। तो असेंडेंट का सबलॉर्ड सैटर्न है, और सैटर्न का जो सबलॉर्ड होगा वो शो करेगा कि ये जो हाउसेस 7, 8 और 11 आए हैं एट द स्टार पोजीशन इज फेवरेबल और डेडली वेक्टर। तो हम सब की पोजीशन भी नोट करेंगे, पहले सब नोट करते हैं। सैटर्न इज इन सब ऑफ राहु, है ना? तो सबसे पहले आप लिख ही लीजिए राहु को। Note down the position of Rahu. Rahu is in, sorry, यहाँ पे देखिए 5th हाउस। आपको नॉर्थ इंडिया चार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो ठीक है। नहीं, कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट मेरे जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, दिक्कत आती है। मैं नॉर्थ इंडिया नहीं फॉलो करती, और मुझे साउथ इंडिया में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं दोनों मिला करके चलता हूँ। ठीक है, 5th हाउस राहु का पोजीशन आप लिख देंगे 5th हाउस।
ठीक है। Now see, is seventh house matter is supported by sublord or opposed by sublord? सेवेंथ से कैसे पता लगेगा कि ये राहु की पोजीशन जो है फिफ्थ हाउस में फ्रूटफुल है मैरिज के लिए? बताइए, आप केपी का कोर्स किए इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। सर सेवेंथ हाउस से फिफ्थ हाउस पे जाएंगे तो 11th हाउस आएगा। सेवेंथ हाउस से फिफ्थ हाउस पे जाएंगे, काउंटिंग फ्रॉम सेवेंथ हाउस अप टू फिफ्थ हाउस, द पोजीशन विल बी 11th, है ना? कैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए काउंट करते हैं। ये मैटर सिग्निफाइड हो रहा था यहाँ पर, दिस वाज सिग्निफाइड बाय, ये इवेंट होना है ये उसका। तो यहाँ से सबलॉर्ड की पोजीशन को काउंट करेंगे। सबलॉर्ड है राहु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and this one is 11. So 11th position of sub is favorable. तो आप एक ऐसे टिक मार दीजिए कि राहु इज फेवरेबल फॉर मैरिज। इसी तरीके से आप 8th का भी चेक कर सकते हैं कि 8th से 5th हाउस की कौन सी पोजीशन बनती है, 11th से 5th हाउस की कौन बनती है, उसके अनुसार में 8th का वो रिजल्ट फेवरेबल होना है कि अनफेवरेबल। तो हमारा मैरिज पर्पस था, हमने मैरिज लेकर के देखा, इट इज बेनिफिशियल, इट इज फ्रूटफुल फॉर मैरिज, और असेंडेंट का प्रॉमिस हो गया, हमारा एक पोजीशन चेक हो गया। अब दूसरा है प्रॉमिस ऑफ प्राइमरी हाउस। प्राइमरी हाउस क्या है? 7th कस्प, और 7th कस्प का सबलॉर्ड कौन है? 7th कस्प सबलॉर्ड इज सैटर्न, है ना? Venus is sign lord, Sun is sublord. Sir, one question. What happens if the 7th cusp lord is retrograded? जी देखिए, कृष्णमूर्ति साहब रेट्रोग्रेशन के बारे में कहते हैं कि अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट ये स्टार लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो वो इवेंट नहीं होता या देर से होता है, ठीक है? Okay sir, only we need to check the star lord, that's all. लेकिन अगर मेरी बात सुननी है, मैं ये बताऊंगा कि कृष्णमूर्ति साहब ने ट्रेडिशनल सिस्टम की जो बुराइयां थी और कमियां थी उसको रेक्टिफाई किया, लेकिन उतना बड़ा विद्वान आदमी इस रेट्रोग्रेशन को जो नेचर में इस्तेमाल नहीं करते, हाउ वुड दिस बी यूज्ड इन होररी सिस्टम? ये होररी में क्यों इस्तेमाल? जब रेट्रोग्रेशन वहां पे नहीं है तो रेट्रोग्रेशन यहाँ पे नहीं है, तो हम रेट्रोग्रेशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप केपी के आगे चले गए हैं तब, और अगर केपी लर्न कर रहे हैं तो अब हम जानेंगे कि यस इन होररी रेट्रोग्रेशन इज समथिंग, उसको इंपॉर्टेंस देंगे। मेरे हिसाब से जब केपी से आगे निकलेंगे, क्योंकि केपी इज नॉट अल्टीमेट, क्योंकि केपी के बाद भी खोज हुई है, केपी के बाद भी हम आगे आए हैं, कस्प इंटरलिंक्स में आए हैं, उसका एक्सटेंशन आया, तो हम अब उसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं चीज को, ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम। चलिए, तो रेट्रोग्रेशन का, कंबशन का कोई भी इसमें फॉर्मूला काम नहीं करेगा एज इन नेचर चार्ट। 7th कस्प सबलॉर्ड इज सैटर्न अगेन, तो जब वो सैटर्न है तो कैसा करेगा? जैसे ऊपर में देखा था, तो हम लिख देंगे एज एबव। लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। एज एबव का मतलब क्या हुआ कि वो टिक लग गया था, ये भी टिक लग गया। तीसरा स्टेप जो है उसको कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, या फिर 11th कस्प। किया 11th कस्प सबलॉर्ड, अब मैं बदल रहा हूं, ये कस्प सबलॉर्ड अलग अलग लिखा था, ये CSL शॉर्ट में लिख दिया मैंने। 11th सबलॉर्ड इज मरकरी साइन, मून स्टार, राहु इज सबलॉर्ड, तो आप लिख सकते हैं 11th is ruled by Rahu. You can analyze Rahu in the similar manner as we have done in first. Yeah, that Rahu
अपना जो फल करने वाला है उससे पहले वो उस स्टार लॉर्ड का करेगा जिसका वो किराएदार है। देख लीजिए, राहु इज प्लेस्ड इन मरकरी स्टार, लिख लीजिए आप मरकरी। तो मरकरी ने वही देना है 7, 8, 11 और राहु का। अब यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा कि राहु का सबलॉर्ड कौन सा प्लेनेट है। सैटर्न का सबलॉर्ड राहु था, लेकिन यहाँ पर राहु का सबलॉर्ड क्या होगा वो चेक करना पड़ेगा। राहु इज इन मरकरी सब, मरकरी सब। अगर कभी सेम प्लेनेट रिपीट हो जाए, जैसे यहाँ स्टार और ये सब एक ही प्लेनेट हो जाए, तो अगले वाले को लिया जाता है सब को। तो इस केस में मरकरी ही है, तो कोई बात नहीं है, भगवान की यही इच्छा है, ऐसा मानते हुए हम मरकरी को ही लिख देंगे। तो क्या हुआ, मरकरी स्टार है, वही आदमी को 2 पावर मिल गए, चेकर और मेकर दोनों एक ही बन गया। तो जो मेकर बनाएगा चेकर उसको ओके करेगा। तो ये हो गया। 7th आप लिख सकते हैं, 11th लिख सकते हैं, यहाँ से ओके हो गया, यहाँ से भी ओके हो गया। तो ये तीनों ही कंडीशन में ओके हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आपका आंसर होगा यस। अगर मैरिज के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया होता कि क्या मेरी मैरिज होगी, ये मेरी मैरिज कब होगी, आप प्रोसेस पे आए और तीनों प्रोसेस में यस 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 हुआ, तो आप डिक्लेयर करेंगे कि यस आपकी मैरिज प्रॉमिस्ड है, हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी भी एक स्टेप में आंसर नो हुआ होता, सपोज कीजिए लॉर्ड में आपका नो हो जाता असेंडेंट का या 7th का या 11th का, तो उसी स्टेप में हम हॉरोस्कोप एनालिसिस स्टॉप कर देते और आंसर हो जाता निगेटिव। क्लाइंट को बता दिया जाता कि नहीं होना है। लेकिन नहीं होना कहना थोड़ा मीठे तरीके से होता है कि बुरा न लगे किसी को, ठीक है ना, ये हो जाता है। अब अगर प्रॉमिस्ड है तो हम अगला स्टेप में देखेंगे कि कब होगी, ठीक है। सर one question sir, one question जी पूछा जाए। here it is representing 8। अगर 8 आ गए तो प्रेडिक्शन कैसे बोलना चाहिए कि 8 है तो दिक्कत होगा मैरिज में, या रुकावट आएगी, ऐसा कुछ होगा? देखिए सर, ऐसा है कि असेंडेंट ने प्रॉमिस किया है 7th को, 8th को और 11th, उसने मैरिज के लिए प्रॉमिस किया है तो मैरिज होगी, ठीक है। असेंडेंट देगा, ठीक है ना। 8th को भी प्रॉमिस किया है, तो ऐसा नहीं कि असेंडेंट सिर्फ मैरिज ही करा रहा है, उसको और भी कई काम करने हैं जीवन में। तो 8th के भी सिग्निफिकेशन उसके जीवन में फलीभूत होंगे, वो वही बता रहा है। तो 8th आप जैसा कि कह रहे हैं कि ऑब्स्टिकल है, हिंड्रेंसेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो वो भी आनी है उसकी जिंदगी में। तो चाहे वो मैरिज होगा तब भी आएगा और दूसरी इवेंट होगी, दूसरी बातें होंगी तब भी आएगा, ठीक सर। अच्छा, और एक चीज बता सकते हैं 8 आ गए तो डॉरी मिलेगा इसको? जाहिर सी बात है कि 8th इज हिडन, क्या बोलते हैं उसको, हिडन, तो वो मनी तो आएगी। फिर 8th हाउस इज हाउस ऑफ योर स्पाउस, वो स्पाउस भी कुछ लेकर के आएगी, स्पाउस का भी धन होगा, ठीक है ना। उसके इंटरप्रिटेशन हम करेंगे उस तरीके से, ठीक है सर। ठीक है सर, ओके सर। जितनी भी समस्या हो जी मैडम। 8th is accident, 8th is accident, यस 8th is एक्सीडेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके मैरिज में एक्सीडेंट हो जाएगी, 8th का भी होगा, मैं बता रहा हूँ। 8th जो भी कस्पल सबलॉर्ड 8th यूज करेंगे तब देखिए जी, देखेंगे वो एक पीरियड चलेगा, मेजर पीरियड होगा या सब पीरियड होगा या सब पीरियड होगा, वो कुछ समय तक चलेगा। ऐसा नहीं कि वो एक ही दिन में सारे इवेंट्स दे देगा, वो अपनी जगह होगा, ये अपनी जगह होगा, उसका भी एनालिसिस करेंगे। उसके लिए भी और चीजें हैं, ट्रांजिट परमिट करना चाहिए। अब ट्रांजिट में हो सकता है कि 7th अलाउ हो जाए और 8th निगेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कई चीजों को हम मिला करके तब करेंगे। एक मिनट का काम नहीं कि हॉरोस्कोप देखा झट से बता दिया, तो झट से बता देने में क्या होगा कि हम कुछ चीजें गलत कर जाएंगे, है ना। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक हॉरोस्कोप आपको आधा घंटा 45 मिनट आप खुद देख समझ के तब आंसर कीजिए। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो डिस्कस करते हैं, नहीं तो अगले दिन हम इसमें आगे कुछ जो आप लोगों के प्रश्न होंगे उसको डिस्कस करेंगे। सर। इसके
अंदर जैसे आपने असेंडेंट का सब लॉट में 7, 8 और 11 है, ये अभी हमने केवल मैरिज का प्रॉमिस देखा है, हो जी सकता है, जी ठीक है। जी। तो 7, 8 इंडिकेट टू मैरिज। नहीं, 8 से मैंने मतलब नहीं है, नहीं नहीं 7 नहीं, से सॉरी मतलब। सॉरी सॉरी, 11, 11, 7, 7 से। जी यदि इसी को हम ये कहें कि इसकी दशा और अंतरदशा में 8th के प्रॉमिस भी इसको मिल सकते हैं। ठीक। 8th ये का थोड़ी देर में क्लास अपने आप बंद हो जाएगी, तो आज का क्लास समाप्त माना जाना चाहिए उसके बाद, ठीक है। फिर अगले हफ्ते हम ठीक लोग क्लास ठीक करेंगे, ठीक, जिसकी सूचना वहां मिलेगी आप लोग, ठीक है। बोलिए, हाँ सर प्रश्न सर पूछिए। सर, ठीक। तो 8th का जैसे अभी इसको मंगल की दशा चल रही है और मंगल इसका 8th हाउस में ही बैठा हुआ है, तो वो दशा लॉर्ड जब 8th में बैठा है, 8th लगन 8th इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब इस समय इसको 8th की चीजें मिल सकती हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो देख रहे है ना। थे हम लोग, वो दो चीजें हैं, एक दशा पोटेंशियल है और एक प्रॉमिस है। तो हम प्रॉमिस चेक कर रहे थे, अभी हम दशा पे नहीं गए, हाँ ठीक है ना। हाँ तो हाँ, दशा ठीक है ठीक पोटेंशियल है में ठीक। जाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि दशा में क्या होगा। सर इसी को अपन नेक्स्ट दशा में भी देख लेंगे तो हमें थोड़ा बिल्कुल, समझ में हम आने बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं। आप ये और उसको बना करके पीडीएफ में रखे रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा, या हाँ फिर मैं ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर, वो शेयर करना नहीं आता तो थोड़ा सा ठीक है, आप आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ, तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी बोलिए तरीके से तो। हम हाँ लोग देख लेंगे कि ये मैरिज कब होगी। ये हाँ होरेरी चार्ट है, हमने एज्यूम करके इसको इस्तेमाल किया है, तो एज्यूम करके ही चलेंगे, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी में नहीं जा सकते क्योंकि ये नेटल नहीं है, नेटल में फिर रेक्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, जो अलग हाँ 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 हाँ, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और कोई डाउट हो आप ठीक। लोगों के मन में, कोई भी श्रीमान मैडम आप बता सकते हैं। सर बट इसमें आपने होरारी के लिए नंबर नहीं पूछा। देखिए, होरारी दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक मेथड है हमारे पास में, जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो यस सर। सिस्टम है हमारे पास में, इंस्टेंट प्रश्नाचार, ठीक है। तो ये जो समय हमने अभी अभी भर उसको बनाया उसके अनुसार बना सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि हम नंबर ही इस्तेमाल करें। दो मेथड। अच्छा, तो बट सर एक आपने क्लास नंबर की भी लेंगे। जी, सर विदाउट आप नंबर। बट जी आपने या ये मैडम ने दिया था 1835 बर्थ टाइम दिया था, तो जी आपने उसी टाइम को तो लिया था। जी जी सर। हाँ, तो अभी ये इंस्टेंट प्रश्न की तरह हो गया क्या। जी, इंस्टेंट प्रश्न ही एक, ये डमी होरेडी चार्ट है, ये एक्चुअल होरेडी चार्ट नहीं है, ये किसी का बर्थ चार्ट है सर, समझे। उसको हम लोगों ने फॉर लर्निंग पर्पस वी हैव टेकन दिस एज इंस्टेंट प्रश्न चार्ट। गॉट इट, ठीक है जी, जी। हम इसमें ये नंबर गलत है डाल। सर ये। जी, हाँ, एसेंडेंट गलत है इसका। कैसे। एक मिनट एसेंडेंट देख। विल बी एक्चुअली